तो आज हम लेके आए हैं जीके की टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके के रहेंगे और इसके अदर फैक्ट भी हम आपको डिस्कस करेंगे। टारगेट 12 प्लस का रहेगा। आप कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ये सभी पीछे आर्मी के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, एन जी मजूमदार ने या रंगनाथ राव ने? बताइए किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, एन जी मजूमदार, किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहन जोदड़ो की खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने। अदर फैक्ट को लिख लिया करो कॉपी में। मोहन जोदड़ो लिख लेना आप। मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। कहाँ की गई थी? रावी नदी किनारे। क्वेश्चन पूछ लेता कई बार फौज में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो 1921, 1922, 1925 ऐसे ऑब्जेक्ट दिया था। तो 1921 में करी थी। किस नदी किनारे की गई थी? तो रावी नदी के किनारे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? बताइए जल्दी से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, संगीत का वेद। शाम वेद को कहते हैं। आपके संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563, 583, 540, 468? बताइए जल्दी से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, लिखना अपनी नोटबुक में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म बौद्ध धर्म में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी, कपिलवस्तु। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। पूछता है कि इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक? किसने किया था? भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईसा पूर्व में सिंध पर आक्रमण किया था इसने। भारत पर सबसे अधिक आक्रमण किसने किया? भारत पर 17 बार आक्रमण सबसे अधिक किया था आपके महमूद गजनबी ने। पूछता है कि सबसे ज़्यादा आक्रमण किसने किया भारत पर? तो महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाई डे स्पीच का युद्ध कब हुआ? हाई डे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? बताइए। सिकंदर और भारतीय राजा पोरस के मध्य हुआ था हाई डे स्पीच का युद्ध। 323, 326, 540, 468? कब हुआ था हाई डे स्पीच का युद्ध? हाई डे स्पीच का युद्ध हुआ था आपका 226 ईसा पूर्व में। 226 ईसा पूर्व में हाई डे स्पीच का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, तराइन का युद्ध कब हुआ? तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1206 में, 1192 में, 1191 और 1526? कब हुआ था तराइन का पहला युद्ध? तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था आपका 1192 में। क्वेश्चन नंबर 7, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, 24, 22, 30? बताइए। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय हैं 25। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1940, 9 जुलाई 1945, 9 अगस्त 1947? कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। किसको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आर्मी के अंदर। हॉकी को कब एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? 1959, 1960, 1959, 1960, 1955 और 1958। कब किया गया था हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया था? 1958 में। खेल से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए? 5, 6, 9, 7। कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में? वाटर पोलो में खिलाड़ी होते हैं आपके 7। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब नोट कर लेना जो क्वेश्चन नहीं पता हो। स्कोर मेंशन करना आप कि कितना स्कोर आपने किया। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से। बताइए डूरंड कप का संबंध किससे है? डूरंड कप का संबंध है आपका फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की रक्षा का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। भारत की रक्षा का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 15, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एडी एजुकेशन है, एडी एजुकेशन चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन बताइए आप, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? लास्ट क्वेश्चन है, थल सेना मुख्यालय पुणे, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी से हम आपको डेली टेस्ट, जीके, जीएस, हर चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे, हर चीज़ का बेस्ट कंटेंट जो कि आपको पेपर को फतेह करने में लाभदायक होगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन बताइए, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्कोर कमेंट में मेंशन करना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।